महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विष्णु पुराण के अंतर्गत जिन जिन दियों का वर्णन किया गया है, सारे दिए तो मैंने एक बार आपको बता दिए हैं, लेकिन किस दिए का क्या फल मिलता है, इसको कैसे प्रज्वलित करना है, यह पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अंत तक वीडियो में जरूर बने हुए रहना। अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर किया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बताती हूँ। विष्णु पुराण के अंतर्गत जो पहला दिए का वर्णन किया गया है उसे बोलते हैं पणति दिया, पणति दीपक। पणति दीपक जो होता है वो मिट्टी का होता है। इसमें आगे इस तरह से चोंच निकली हुई रहती है। यह अक्सर हम सभी के घरों में होता है। चलिए जानते हैं इसको प्रज्वलित कैसे करते हैं। पणति दीपक में जो बाती लगती है वह लंबी बाती का हम ये दीपक लगाते हैं। जब इस दीपक को हम लगा लेते हैं तो जो इसको हम चलाते हैं, जो इसका मुख है वह हमारी तरफ रखना चाहिए। इस तरह से हमें पणति दीपक को रखना चाहिए, जिससे क्या है कि हमें हमारे शरीर के अंदर जो रोग फैलने वाले होते हैं, जो बीमारियां आने वाली होती है, वह नहीं आती है। और अगर हम यह लोग भगवान की तरफ कर देते हैं तो हमें तपन की अनुभूति होती है। हमारे घर के अंदर शांति नहीं रहती है, कलेश ही कलेश रहता है, धन संपदा रुक नहीं पाती है। तो हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें। पणति दीपक आप जब भी प्रज्वलित करें, इस तरह से अपनी तरफ इसकी बाती रखें। चलिए, विष्णु पुराण के अंतर्गत जो दूसरे दीपक का वर्णन किया गया है वह है निरंजन दीप। निरंजन दीप दोस्तों इस तरह का होता है जिसमें 5 या 6 कंगूरे निकले हुए रहते हैं और यह डमरू की आकृति का होता है। इस तरह से बहुत से तो निरंजन दीप इस तरह से खुल जाते हैं और बहुत से नहीं खुल पाते हैं। तो ये किसी भी धातु का हो सकता है। निरंजन दीप स्टील का हो, चाहे पीतल का हो, किसी भी धातु का हो, इस तरह से उसमें कंगूरे निकले हुए रहते हैं। आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके पास भी है तो इसे कैसे प्रज्वलित करना है, इसका नियम जरूर जान लेना चाहिए। निरंजन दीप जो होता है इसमें हमेशा घी की बाती लगती है। निरंजन दीप में कभी हम तेल की बाती नहीं लगा सकते हैं। तो निरंजन दीप घी से ही प्रज्वलित होता है। और निरंजन दीप जब भी हम लगाते हैं भगवान के सम्मुख, तो हमारे लेफ्ट साइड में हमें इसे रखना चाहिए। हमारा लेफ्ट हो गया, और जब भगवान की साइड से देखेंगे तो भगवान का हो जाता है राइट। तो बस सीधा सा ध्यान हमें ये रखना है कि हम जब निरंजन दीप को रखें तो हमारे लेफ्ट साइड में हम निरंजन दीप को रखें, जिससे हमें अत्यधिक फल की प्राप्ति हो। अगर निरंजन दीप में तेल प्रज्वलित कर दिया जाता है तो उस घर में कितना भी कमाओ, रुपया कमाओ तो 1.25 रुपया खर्च हो, ऐसी स्थिति उस घर में उत्पन्न हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, निरंजन दीप को घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। विष्णु पुराण के अंतर्गत तीसरा जो दीपक का वर्णन किया गया है वह वटी निरंजन दीपक। वटी निरंजन दीपक गोल होता है और यह भी डमरू की आकृति का होता है। इस तरह से होता है, इसमें कोई भी कंगूरा नहीं होगा। ये बात जरूर ध्यान रखिए, वटी निरंजन दीपक में कंगूरा नहीं होता है। हाँ, इसे हम जब भी जलाएं, आप इसमें घी भी डाल सकते हो और इसमें आप तेल भी डालकर प्रज्वलित कर सकते हो। तो वटी निरंजन दीपक में आप कुछ भी डालो, तेल डालो, घी डालो, यह हमेशा धन संपदा की वृद्धि करने वाला होता है। पर जो निरंजन दीपक मैंने आपको दोस्तों ये बताया, दोनों में आप अंतर देख लीजिए। इसमें कंगूर हैं, इसमें नहीं है। दोनों ही डमरू की आकृति के हैं। पर निरंजन दीपक आप जब भी प्रज्वलित करोगे सिर्फ घी का ही करोगे, नहीं तो 10 मेंबर भी अगर घर में कमा रहे होंगे तो घर में लक्ष्मी संपदा धन नहीं टिकेगा। घर में हमेशा अशांति बनी हुई रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखें, वटी निरंजन दीपक में आप कुछ भी लगाइए, कुछ भी प्रज्वलित कर रहे, घर में यह फल प्राप्ति देने वाला दीपक होता है। यह गोल होता है वटी निरंजन दीपक, इसमें कोई भी कंगूरे नहीं होते हैं। आगे जो दीपक का वर्णन किया गया है उसमें है दोस्तों कुबेर निरंजन दीपक। यह है कुबेर निरंजन दीपक। ये इस तरह से होता है, इसमें पकड़ने का स्थान होता है, एक स्टैंड होता है, इस तरह से चोंच निकली हुई रहती है। यह है कुबेर निरंजन दीपक। इसे बड़े ध्यान से देख लीजिए आप। यह है कुबेर निरंजन दीपक। कुबेर निरंजन दीपक घी का और तेल का दोनों ही प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें एक विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखने वाली होती है, कुबेर निरंजन दीपक को खाली नहीं लगाया जाता है। यानी कि जब भी इसको दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो इसमें कुछ न कुछ डालना जरूरी हो जाता है। चाहे आप चावल डाल दो, लौंग डाल दो, इलायची डाल दो, चाहे फूल की पत्ती ही डाल दो। पर कुबेर निरंजन दीपक को प्रज्वलित करा जब जाता है तो इसमें कुछ न कुछ डालना जरूरी होता है। तो इस तरह से अगर
कुबेर निरंजन दीपक को खाली जलाया जाता है तो घर खाली होना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ डालना जरूरी होता है। लौंग, इलायची, चाहे चावल के दाने डाल दो, 1 रुपए का सिक्का डाल दो, जो मर जाए डालो, पर डालना जरूरी होता है। कुबेर निरंजन दीपक में जब कोई चीज रख करके डाल करके जब प्रज्वलित किया जाता है तो घर के अंदर धन संपदा वैभव लक्ष्मी हमेशा बनी हुई रहती है, धन के भंडार भरे हुए रहते हैं। तो यह है कुबेर निरंजन दीपक। बहुत ही अच्छे से दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते, प्रश्न रह जाते, मुझे कमेंट जरूर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, और अगर हम घर के अंदर कोई गलती कर रहे हैं तो उसमें हम सुधार कर सकें। अगला जो दीपक का वर्णन किया गया है वह है मिट्टी के गोल दीपक। इसमें कोई कंगूरा नहीं है, इस तरह के मिट्टी के गोल दीपक होते हैं दोस्तों, और यह चारों दिशा को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। इसकी बाती आप कहीं पर भी लगाओ, यह हमेशा चारों दिशाओं में सुख प्रदान करेगी, हमारे घर के अंदर वैभव धन लक्ष्मी को लेकर के आती है। तो ये दीपक आप इसमें कुछ भी जला सकते हो, घी जलाओ, तेल जलाओ, पर यह दीपक आप कहीं पर भी प्रज्वलित कर सकते हो। यह हमेशा सुख समृद्धि देने वाला दीपक होता है। अगला जो दीपक का वर्णन किया गया है दोस्तों वह है आरती है। इस तरह से जब बड़ी बड़ी आरती होती तो यह इस तरह से आरती होती है। इसमें 5 या 6 दीपक रखने का स्थान होता है, बत्ती रखने का होता है, और इससे बोला जाता है आरती। तो यह इस तरह से भी दीपक आता है और ये आरती के काम आता है। आपने बहुत से मंदिरों में देखा होगा, घरों में भी प्रज्वलित होते हुए देखा होगा। अगला जो दीपक का है दोस्तों यह इस तरह से, तो यह भी गोल दीपक है। आप इसमें तेल, घी कुछ भी जलाओ, यह हमेशा सुख प्रदान करने वाला दीपक है। इसे ज़्यादातर अखंड दीपक में इस्तेमाल किया जाता है, अखंड दीपक में इसे काम में लिया जाता है। और इसके अंदर जब अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है, अखंडता लाता है, सुख प्रदान करने वाला दीपक है। चाहे आप दीपक कोई सी भी धातु का ले लो, स्टील का ले लो, पीतल का ले लो, मिट्टी का ले लो, बस उसे जलाने का तरीका, प्रज्वलित करने का जो तरीका हमें आ गया तो ये हमारे जीवन के अंदर सुख समृद्धि वैभव को लेकर के आता है। और अगर इन्हीं दीपक को हमने गलत तरीके से जो जलाया है साथियों, तो जो हम इतनी मेहनत करके हमारे घर में 1-1 रुपया हम बचाते हैं वह किस समय निकल जाता है पता ही नहीं चलेगा। अगला जो दीपक का वर्णन किया गया है वह है आटे के दीपक। आटे के दीपक किस तरह से बनाए जाते हैं इस पे वीडियो बना रखा है, आप उसे भी जरूर देखना। आटे के दीपक चारों दिशाओं को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। यह किसी भी पूजा पाठ में हम बना करके तैयार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आटे के दीपक में कभी भी चोंच नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो इस दीपक को जलाने का फल लाभ हमें नहीं मिलता है। आटे के दीपक हमेशा गोल बनाने चाहिए, और जब भी आटे के दीपक हम किसी भी तीर्थ स्थान में घाट के यहाँ या भगवान के यहाँ लगाएं तो इनको चारों इस तरह से सेट करना चाहिए कि चारों दिशाओं में प्रज्वलित हो, जिससे चारों दिशाओं से हमें सुख का अनुभव हो, लाभ की प्राप्ति हो और हमारी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए। चारों दिशाओं की तरफ इस तरह से दीपक को रखना चाहिए। विष्णु पुराण में वर्णित सभी दीपक के बारे में आपको बता दिया गया है। अगर एक दीपक भी हम गलत तरीके से लगाते हैं हमारे घर के अंदर तो वो पैसे को पानी बना देती है, हमें पूरी तरह से बर्बाद करके रख देती है। तो नित्य प्रतिदिन हमारी उन्नति होती रहे तो दीपक को इस तरह से लगाएं। आप भी आपके घर में जरूर देखें कि कहीं किसी दीपक को लगाते समय, प्रज्वलित करते समय हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।